नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त केतु 9 सितंबर 2024 को ही अपना नक्षत्र परिवर्तन करके हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने जा रहा है। देखिए, 13 सितंबर 2024 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक केतु की हस्त नक्षत्र में मौजूदगी और कन्या राशि में मौजूदगी किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता देने वाली है और कहां पर आपको जीवन में सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। तो सिंह राशि वाले जातकों, 30 अक्टूबर 2023 से ही केतु जो हैं वो आपके धन स्थान में विराजित हैं। तो ये क्या मेजर परिवर्तन आपके जीवन में करेंगे। सबसे पहले केतु के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, केतु की जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र मंथन के समय हुई है। समुद्र मंथन में राहु और केतु जो हैं वो स्वरभानु नामक दैत्य के सिर का ऊपरी हिस्सा राहु है, सिर का निचला हिस्सा केतु के नाम से जाना गया। एक राशि में केतु 18 महीने तक वक्री चाल चलते हैं और केतु का प्रभाव अगर मंगल और देवगुरु बृहस्पति के साथ हो, प्रभावी हो जाए, तो केतु रातों रात जातक को सफलता की सीढ़ी पर ले जाकर सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। केतु अगर बलवान अवस्था में कुंडली में विराजित होते हैं, जिस प्रकार केतु को ध्वज से आंका गया है, जिस प्रकार ध्वज को आपने देखा होगा शिखर पर फहराता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार केतु अगर शुभ होते हैं तो जातक को व्यापार में, करियर में, धार्मिक कामों में विशेष मजबूती और सफलता मिलती है। ध्वज की तरह जातक का व्यक्तित्व होता है। बलि केतु के प्रभाव से साहसिक कामों में सफलता, और केतु अगर बलवान हो तो गुरु के साथ प्रभावी हो तो राजयोग भी बनाते हैं, और ये राजयोग जो है वो राजनीति में सफलता देता है। सेना, पुलिस, आर्मी, अनुसंधान, गुप्तचर विभाग या आध्यात्मिक कामों में विशेष सफलता दिलाता है। यानी केतु बहुत हद तक सकारात्मक रूप से जातक के पूरे जीवन को बदलने का काम करते हैं। अगर यही केतु कुंडली में पीड़ित अवस्था में मौजूद हो जाए, देखिए कुंडली में पीड़ित केतु के प्रभाव से जीवन में हमेशा कोई न कोई बाधा चलती है। सबसे पहले केतु पीड़ित होते हैं तो जातक के मन में भय लगना, अज्ञात भय रहना। यानी आप देखेंगे किसी प्रकार का भय उस व्यक्ति के जीवन में नहीं है, फिर भी उसके मन के द्वारा भय उत्पन्न होता है। आत्मबल की कमी रहती है। केतु अगर पीड़ित होते हैं तो मिर्गी, हिस्टीरिया और फेफड़े से जुड़ा हुआ रोग, शरीर में झुंझुनाहट रहना, और केतु के पीड़ित होने पर शरीर में दर्द की समस्या भी रहती है। और यही केतु अगर खराब होते हैं तो घर में नाना और मामा यानी ननिहाल पक्ष का सहयोग ना के बराबर मिल पाता है। तो ऐसे में केतु की महादशा अगर शुरू होती है तो केतु की शांति करा लेना चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कैसा प्रभाव देने वाले हैं। सिंह राशि वाले जातकों, जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप इसे इसी आधार पर देखें। 13 सितंबर 2024 को केतु देव जो हैं वो आपके धन स्थान में विराजित होकर नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं। 5वीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के रोग भाव पर जाने वाली है। 7वीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के आयु भाव पर जाने वाली है, और 10वीं दृष्टि जो है वो सिंह राशि वाले जातकों के कर्म स्थान पर जाने वाली है। यहां पर जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में केतु सबसे पहले तो आपके जीवन में, चूंकि शुक्र के साथ इनका संबंध है और कर्म भाव पर इनकी दृष्टियां जा रही है, तो वर्तमान समय में इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में सकारात्मक और अच्छे परिणाम आपको देने वाले हैं। सिंह राशि वाले व्यक्तित्व के लोग जो हैं वर्तमान समय में इस समयावधि में उत्साहित होकर काम करने के लिए वर्क प्लेस पर सक्षम रहने वाले हैं। और पूर्व समयावधि से यदि आपको बॉस का सहयोग नहीं मिल पा रहा है या वर्तमान में कर्म क्षेत्र में आपका जो प्रभाव है वो कम निष्फल हो रहा है, कम बना हुआ है, तो इस समयावधि में केतु का जो संबंध है वो अच्छे ग्रहों के साथ प्रभावी है नक्षत्रों में, तो आपके जीवन में विशेष शुभता यहां पर मिलने वाली है।
केतुदेव जो है वो आपकी राशि के अष्टम घर से अपना संबंध बनाए हुए हैं और आपके छठवें घर से संबंध बनाए हुए हैं। तो इस समयावधि में जो भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन में जिन जातकों का जुड़ाव है, सेना, पुलिस, आर्मी, प्रशासनिक क्षेत्र, गुप्तचर विभाग, सीबीआई विभाग, डॉक्टर यदि आप हैं, दर्शन शास्त्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, समाज सेवा से जुड़े हुए काम यदि आप कर रहे हैं, यहां पर आपको शुभता और सम्मान दोनों चीजें आपको मिलने वाली है। यहां पर सिंह राशि वाले जातकों को हम बता देना चाहते हैं कि केतु वर्तमान में आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं। तो जो भी व्यक्ति वर्तमान समय में किसी भी प्रकार का स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर है। यानी आगे बढ़ने के अवसर आपको नवीन रूप से भी, नए अवसर भी आपको मिलने वाला है। पिछले समय से अगर आपको सेहत को लेकर कोई परेशानी चल रही है, तो पंचम दृष्टि जो आपके रोग भाव पर जाने वाली है, यह आपके जीवन में शारीरिक समस्याओं से आपको निजात देने वाली है। और वर्तमान समय में सिंह राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में किसी व्यक्ति को यदि आपने कर्जा दिया हुआ है और वो नहीं मिल पा रहा है और आप परेशान हैं, पिछले समय से अपने जीवन में कर्जों का जो कर्ज है उसकी वापसी कराना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर है। आपके जीवन में रुका हुआ धन आसानी से आपको इस समयावधि में मिल सकता है। और इस समयावधि में जातकों को विशेष रूप से, जो सिंह राशि वाले जातक हैं, उनके जीवन में विशेष रूप से परिवारजनों का सहयोग भी मिलने वाला है। क्योंकि द्वितीय घर में विराजित हैं, परिवार भाव में विराजित हैं, ऐसे में इस समयावधि में सदस्यों का सहयोग, कुटुंबी जनों के बीच में आपसी सद्भाव बना हुआ रहने वाला है। केतु के प्रभाव से ही आपके जीवन में परिवार में जो वाणी के द्वारा संबंध आपके खराब हुए थे, आपके जीवन में केतु के प्रभाव से ही इस समयावधि में शुभता मिलने वाली है। और यहां पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां केतु के ऊपर पड़ने वाली है। तो फाइनेंशियल समस्या यानी आर्थिक जीवन से जुड़ी हुई अगर समस्या आपके जीवन में पूर्व समयावधि से ही चली आ रही है, तो इस समयावधि में आर्थिक समस्याओं से भी आपको निजात मिलने वाली है। यहां पर हम आपको धार्मिक उपाय की जानकारी देना चाहते हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको पीड़ित केतु के प्रभाव से निजात मिलने वाली है। इस समयावधि में जातकों को, चूंकि गणपति जी जो हैं वो केतु देव के देवता माने जाते हैं, ऐसे में जो जातक ओम गम गणपतये नमः है इस मंत्र का जप करते हैं, उनके जीवन में शुभता मिलने वाली है। और यहां पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि जातकों को इस समयावधि में कुत्ते को रोटी डालना और पक्षियों को यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। बुधवार के दिन बहते हुए जल में जहां पर मछलियां होती है, उनको आटे की बनी हुई गोलियां यदि आप डालते हैं, तो इससे भी आपके जीवन में अगर केतु की महादशा चल रही है तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था का निर्धारण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।